Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Me, Muhammad Usman Mir, your English teacher, Supreme Education School System. Dear students, इससे पहले कि मैं आपका लेक्चर शुरू करूं, let me clear one thing, that is what you need not any grammar, you need not any खलासा, any book, just follow me what I am saying. जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश में चलती रहती हैं, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, तो मैं आपके बेसिक्स को टच करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की किताब या ग्रामर की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फॉलो मी, फॉलो माई वॉइस और फॉलो द पेज एज़ वेल. तो इंशाल्लाह ताला ये जो बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते ये लाजमी हो जाएंगे. 8, 9, 10 ये सब के लिए है. सबसे पहले जो मेरा आज का टॉपिक है वो है द नाउन जेंडर यानी जिन्स. सबसे पहले तो बेटा आप इसको समझिए, जेंडर शोज़ द डिफरेंस ऑफ सेक्स. सबसे पहले जेंडर है क्या? जेंडर जिन्स के फ़र्क को जाहिर करता है कि हम जिन्स के लिहाज से क्या हैं, हम मुज़क्कर हैं, हम मुअन्नस हैं, व्हाट वी आर. अब जब थोड़ा सा इससे हम आगे चलते हैं तो फिर इसकी काइंड्स निकलती हैं जिससे आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी. तो बेटा देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स इन इंग्लिश. अंग्रेज़ी में जिन्स की 4 इकसाम हैं. दिस इज़ द स्टेप नंबर 2. आई होप यू विल फॉलो. अब नंबर 1 काइंड क्या है? मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर जिन्स, मैस्कुलिन जेंडर मुज़क्कर जिन्स. और नंबर 2 पे आएगा फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस जिन्स. और नंबर 3 पे है बेटा कॉमन जेंडर यानी जिन्स मुश्तरक. और नंबर 4 पे है बेटा न्यूटर जेंडर बेजान इसमें जिन्स. अब दिस इज व्हाट नाउ वी हैव टू फॉलो व्हाट दे आर. सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. आई होप सो ये जो आपकी बेसिक है उम्मीद है कि आज आपको समझ आएगी. मैस्कुलिन जेंडर. अब मैस्कुलिन जेंडर क्या है? सो लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश फर्स्ट. अ नाउन विच डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. अब इसको उर्दू में अगर समझना चाहें, वो इस्म जो किसी नर को जाहिर करे. अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने आज तक यही समझा ये जो मेल बैठे हैं ये सब के सब जो मर्द हजरात हैं वो सब मेल है, इसके अलावा मेल कोई है नहीं. ऐसी बात नहीं है. आज मुझे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करने दें. जितनी भी जिन्स हैं और वो मुज़क्कर हैं तो वो सब मेल हैं. उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सब आदमी ही मेल है. अब जब इसकी एग्जाम्पल में आएंगे तो आई होप सो इसको थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया अंकल है, देन किंग है, देन बुल है. अब देखिए बुल मैंने लिख दिया तो आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी. देन बॉय है, देन ब्रदर है, फिर आप अंकल को भी कह सकते हैं, फिर आप ब्रदर को भी कह सकते हैं, फिर आप मैन को भी कह सकते हैं. सो जितनी भी मुज़क्कर हैं वो सब मेल में आएंगे. सो आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि जी सब जो हजरात हैं ये मेल हैं, सो सब जो अब ख़वातीन हैं वो फीमेल हैं. ऐसी बात नहीं है. जितनी भी मुअन्नस हैं वो सब के सब फीमेल हैं. अब बेटा फेमिनिन जेंडर पे आ जाइए. व्हाट इज़ फेमिनिन जेंडर यानी जिन्स मुअन्नस. ये देखिए. सो सबसे पहले समझिए, अ नाउन विच डिनोट्स अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर. अब देखें, वो इसम जो किसी मादा को जाहिर करे, अब सिर्फ इसमें ख़वातीन नहीं हैं जो किसी जितनी भी मादा हैं. अब एग्जाम्पल्स में देखें, मैंने लिख दिया आंट है, यस. डॉटर में आ जाइए. फिर हैन, ये देखिए हैन, यू हैव टू क्लियर दिस. फिर प्रिंसेस, देन क्वीन और देन कॉमन. और कॉमन जेंडर पे आने से पहले इसकी एक और मिसाल दे दीजिए. क्वीन में आ गया, देन सिस्टर भी इसमें आ जाएगा. सो करना आपने क्या है कि जितनी आपने ये आज मैंने 4 काइंड्स आपको समझानी है, आपने इनकी इसके अलावा जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, द एग्जांपल्स दैट हैव कोटेड ओवर हेयर, इनके अलावा बेटा 10 एग्जांपल्स आपने और ढूंढनी है. मैंने तो आपको बता दिया ना. देखे फेमिनिन जेंडर में क्या आएगा, मैंने आपको बताया है फेमिनिन जेंडर में क्या आएगा, लेकिन आपने उसके बाद खुद से ढूंढे. देखिए आंट मैंने लिख दिया, मैंने डॉटर लिख दिया, मैंने हैन लिख दिया, मैंने प्रिंसेस लिख दिया, मैंने क्वीन लिख दिया. सो आपने मज़ीद इसके ऊपर 10 और लिखनी है. थर्ड वन, द वेरी इंटरेस्टिंग, कॉमन जेंडर जिन्स मुश्तरक. अ नाउन विच डिनोट्स ईदर सेक्स इज कॉल्ड कॉमन
कॉमन जेंडर, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वो इसम, वो नाउन जो नर और मादा दोनों के लिए इस्तेमाल हो। अब ये इसकी एग्जांपल्स बड़ी दिलचस्प हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसकी एग्जांपल्स में देखिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो होता है वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। देन इसके ऊपर आ जाइए जी बर्ड, परिंदा। देन चाइल्ड, चाइल्ड के लिए आप बच्ची हो या बच्चा हो दोनों के लिए चाइल्ड इस्तेमाल करते हैं। देन क्लर्क है, देन डॉक्टर है। देन मैंने यहाँ पर टीचर लिख दिया है, टीचर आपका ख़वातीन भी हो सकती हैं आपकी, और आपके मर्द हज़रात भी टीचर होते हैं। देन स्टूडेंट है। और फिर मज़ीद देखें एनिमी होने के लिए कोई मर्द का होना ज़रूरी तो नहीं है ना। एनिमी आपकी दुश्मन भी हो सकती है, आप ख़वातीन भी आपकी एनिमी हो सकती हैं। देन फ्रेंड है बच्चों, एंड देन सिंगर है, एंड देन प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, और देन न्यूज़ कास्टर है, ख़वातीन भी हो सकती हैं, और न्यूज़ कास्टर आपकी न्यूज़ कास्टर मर्द हजरात भी हो सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटर जेंडर, यानी वो चीज़ें, वो इसम जो बेजान में हो जाएंगे, यानी बेजान इसमें जिन्स। अ नाउन विच डिनोट्स आ लाइफलेस थिंग्स, ऐसे वो इसम जो किसी बेजान को जाहिर करे। अब इसके एग्जांपल्स में आ जाएं, जिस तरह मैंगो है, जिस तरह बॉक्स है, जिस तरह मैंने यहाँ पे पर्स लिखा हुआ है, चेयर है, उसके बाद बॉक्स है, उसके बाद टेबल है, मेरे हाथ में पेंसिल है, ये क्लिपबोर्ड पे पड़ा है, टेबल है, उसके बाद आपके स्कूल के डेस्क हैं, आपका फैन है। सो लॉट्स यू कैन काउंट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर हेयर। तमाम वो चीज़ें, वो इसम जो किसी बेजान को जाहिर करे, वो बेटा किस में आ जाएंगे, न्यूटर जेंडर में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी एग्जांपल्स और ढूंढेंगे, और जैसे जैसे आप इसकी एग्जांपल्स ढूंढेंगे तो आपको समझ ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे एंड पे अब आपके लिए एक इंस्पिरेशनल वर्स, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। माय डियर सुप्रीमियंस, आपकी मंजिल आसमानों में है, आप इस पे भरपूर सर्च कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके ये बेसिक्स ज़रूर क्लियर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।